इधर इधर जैसे ही उन्होंने सुना और कान हटाए और गोविंद का भजन सुनते सुनते अजामिल के मन में आया कि जो इतना सुंदर गा रही है वो कितनी सुंदर होगी। कानों के द्वारा पाप गया भीतर कि जो इतना सुंदर गा सकती है वो कितनी सुंदर होगी। और कानों पे से हाथ हटे तो मन में पाप गया और आंखों के ऊपर इशारा गया तो देखा तो उस वेश्या को देखकर अजामिल मोहित हो गए। घर आए वही गड़का 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 नजर आने लगी। अजामिल नाम के ब्राह्मण उस वेश्या को घर ले आए। वेश्या को घर ले आए। अब दो चार माला जो करते थे वो भी छूट गई। जो अजामिल नाम के ब्राह्मण थे ना वो आज अजामिल नाम के डाकू बन गए। क्यों? क्योंकि जब वेश्या को घर ले आए लोगों में चर्चा चल गई, अरे पंडित जी तो वेश्या को घर ले आए, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। और जब धन नहीं तो कुछ नहीं, लूटपाट चालू कर दी। जीवन को जीने के लिए कुछ तो चाहिए, और जब जीवन को जीने के लिए कुछ चाहिए तो कुछ संत आए हैं। और जीवन में जब संत आए ना तो समझ लेना भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर आई। कुछ संत आए और अजामिल तो घर थे नहीं, लूटपाट करने के लिए गए थे। उधर उनकी पत्नी जो गड़का थी वो थी। और संतों ने कहा बेटा आज रात्रि हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। वेश्या की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु विश्राम तो कीजिएगा पर मैं आपको अपने हाथों से अपने घर में आपको भोजन नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मांस मदिरा का पान होता है, मैं अछूत हूं प्रभु, मैं शुद्ध नहीं हूं। और देखिए कोई भी संत ब्राह्मण अगर कोई आए, अगर तुम्हारा घर शुद्ध है तो आप अपने बर्तनों में उसको भोजन कराओ, नहीं तो पत्तल इत्यादि में कराओ। और वो भी ना हो सके शुद्ध बर्तनों में बनाओ, शुद्ध बर्तनों में खिलाओ। अगर वो ना कर सको तो कह दो खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। क्यों? क्योंकि आप उनको जो भोजन करा रहे हो ना, जिन अशुद्ध बर्तनों में आपका भोजन पका है उनका तो कुछ नहीं जाएगा, पर आपको पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। इधर गणिका ने उन संतों के लिए अन्न दे दिया। बोले प्रभु आप बनाओ, भोग लगाओ, आप भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। रात्रि का समय हुआ, संतों ने भोग लगाया, भोजन लगाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। अब संत तो संत जहां बैठते हैं वहां ठाकुर जी के नाम का गुणगान चालू होता है। रात्रि के समय जब संतों की टोली एक जगह रही और सभी संत भगवान का भजन करने लगे हैं। और भगवान का भजन करते हुए क्या कह रहे हैं? सभी संत इकट्ठे हुए और सभी संतों की टोली जब इकट्ठी हुई तो जब भोजन खा रहे थे ना, आंखों में आंसू आ गए। बोले जिस गड़िका के घर का हमने अन्न खाया है, जिसके घर का संत ने अन्न खा लिया, अगर वो घर नहीं तरा तो हम पाप के भागीदारी होंगे। आज सब संत बैठे और संत बैठे उस वेश्या उस गड़का को भी बुला लिया और कहा बेटा आज आओ, तुम्हारे द्वार के सामने संत आए हैं और भजन करते हैं। और सभी संत कह रहे हैं ओढ़ के काली कांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया। ओढ़ के काली कांवरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया। ओढ़ के काली कांवरिया,